चटपटी बहू का फीका ससुराल। रोज की तरह आज भी हेमा रसोई में खाना बना रही थी। तभी हेमा की सास शोभना रसोई में आती है और कढ़ाई में झांक कर देखती है। फिर हेमा से कहती है, देखो बहू, खाना फीका बनाना, ज्यादा तीखा और चटपटा मत करना। तुम्हें पता है ना कि हमारे घर पर ज्यादा तीखा और चटपटा खाना नहीं खाया जाता। हाँ हाँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं खाना फीका ही बनाऊंगी। अपनी बहू को समझाकर शोभना वहां से चली जाती है। तब हेमा अपने मन में कहती है, हे भगवान, इतना फीका खाना बनता है इस घर में, मेरा तो खाना खाने का मन ही नहीं करता। थोड़ी देर बाद हेमा सभी के लिए खाना लगा देती है। सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। खाना खाकर हेमंत कहता है, हेमा बहू, खाना तो तुमने अच्छा बनाया है और खाना तीखा और चटपटा भी नहीं है। हाँ पिताजी, यही तो मैं भी कह रही हूँ कि खाना बिल्कुल तीखा और चटपटा नहीं है। माँ जी आप कहें तो मैं सिर्फ एक हरी मिर्च खा लूं। बिल्कुल नहीं बहू, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी वजह से ही घर में तीखा और चटपटा खाना नहीं बनवाती। ओ भाभी, अभी तक इतने दिन हो गए फीका खाना खाते हुए, अभी तक तो आपको आदत पड़ जाना चाहिए। क्या भाभी, आप भी खुद तो तीखी मिर्ची की तरह हो, लेकिन फिर भी आपको मिर्ची खानी है। अरे अब तुम सबको मजाक ही करना है या फिर खाना भी खाना है? चलो अब जल्दी जल्दी खाना खा लो, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। हेमंत की बात सुनकर सभी लोग खाना खाने लगते हैं। हेमा भी मुंह उतार कर थोड़ा बहुत खाना खा लेती है। रात को जब काम खत्म करने के बाद हेमा अपने कमरे में आती है तो रोहन फोन चला रहा था। रोहन हेमा को गुस्से में देखकर कहता है, क्या बात है हेमा, आज खाना खाकर तुम्हारा पेट नहीं भरा? सही कहा आपने, इतना फीका खाना खाकर भला किसका पेट भरता है। तंग आ गई हूँ मैं तो इस फीके ससुराल में फीका खाना खाकर। उसके बाद हेमा बड़े प्यार से रोहन से कहती है, सुनिए जी, मैं कह रही थी आप मेरे लिए बाहर से तीखे और चटपटे चाउमीन ऑर्डर करके मंगवा दीजिए। माँ को बिल्कुल पता नहीं चलेगा और मैं थोड़ा सा ही खाऊंगी। देखो हेमा, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें तीखा और चटपटा खाना नहीं खाना है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए रसमलाई या गुलाब जामुन ऑर्डर करके मंगवा देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है गुलाब जामुन रसमलाई मंगवाने की, वैसे भी मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे कुछ नहीं खाना। ऐसा कहकर हेमा रजाई ओढ़कर सो जाती है। अगले दिन हेमा सुबह सुबह रसोई में काम कर रही थी। तभी शोभना वहां आकर कहती है, बहू, हमारे पड़ोसी मिश्रा जी और उनकी धर्मपत्नी हमसे मिलने आई हुई है। ऐसा कर कि तू उनके लिए पकौड़े बना कर ले जा। शोभना ऐसा कहकर चली जाती है और हेमा खुश होते हुए अपने मन में कहती है, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेहमान आए, इसी बहाने मुझे भी तीखे और चटपटे पकौड़े खाने को मिल जाएंगे। यही सोचकर हेमा बेसन घोलते हुए उसमें थोड़ा ज्यादा नमक मिर्च और मसाले डाल देती है और उसके बाद पकौड़े बनाती है और हॉल में टेबल पर रखते हुए कहती है, हेलो अंकल, हेलो आंटी, कैसे हैं आप लोग? हाँ बहू, हम तो अच्छे हैं, और तुम बताओ तुम कैसी हो? हाँ अंकल, मैं भी अच्छी हूँ। वो आपके लिए पकौड़े बनाए हैं, खाकर बताइए कि कैसे बने हैं। महापिताजी आप लोग भी लीजिए। अब मिस्टर मिश्रा और मिसेस मिश्रा के साथ सभी लोग पकौड़े खाना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही परिवार के सभी लोग पकौड़े खाते हैं तो सभी को एक के बाद एक करके तेज लगना शुरू हो जाता है। तब हेमंत कहता है, अरे बहू, तुमने इतनी सारी मिर्ची क्यों डाल दी है पकौड़ों में? जल्दी से मेरे लिए गुड़ का टुकड़ा ले आओ। हाँ 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 हाँ। हेमा, तुमने पकौड़े में मिर्च डाली है या मिर्च के पकौड़े बनाए हैं? कितने तेज कर दिए हैं। भाभी, मजाक करने के लिए आपको हम ही मिले थे क्या? ऐसे तीखे और चटपटे पकौड़े खिलाकर भला बदला कौन लेता है? अरे भाभी, आप खड़ी हुई मुंह क्या देख रही हो? जल्दी जाइए और सभी के लिए गुड़ लेकर आइए। हेमा दौड़कर रसोई में जाती है और सभी के लिए गुड़ लेकर आती है। सभी लोगों को देती है। सभी लोग गुड़ खाते हैं और फिर पानी पीते हैं। तब मिसेस शर्मा, भाई साहब, वैसे आपकी बहू ने पकौड़े इतने भी तीखे और चटपटे नहीं बनाए थे जितने आप लोगों को लगे। हाँ बहन जी, शर्मा जी सही कहते हैं, नॉर्मल ही तो हैं पकौड़े, इतने तीखे और चटपटे बनते ही हैं। अब बहन जी, दरअसल हम लोग फीका खाते हैं ना, इसीलिए हमें ये तीखा और चटपटा लगा। आप लोग खाइए ना, और बहू तुम हम सबके लिए कॉफी बना कर ले आओ। थोड़ी देर बाद मिस्टर मिश्रा और मिसेस मिश्रा चले जाते हैं। हेमा बचे हुए पकौड़े टेबल से उठाती है और रसोई में जाकर उस पर रेड चिली सॉस डालकर पकौड़ा हाथ में उठाते हुए कहती है, चलो अच्छा हुआ पकौड़े थोड़े तीखे और चटपटे बने थे, तो कम से कम इसी बहाने मुझे तीखे और चटपटे खाने को मिलेंगे। हेमा एक पकौड़ा मुंह में डाल ही रही थी कि तभी उसकी सास शोभना वहां आ जाती है और हेमा के हाथ से पकौड़ा लेते हुए कहती है, ये क्या बहू, तुम पकौड़े में अलग से रेड चिली सॉस डालकर क्यों खा रही हो? अगर तुम्हें पकौड़े खाना है तो तुम तीखे और चटपटे नहीं बल्कि फीके ही पकौड़े खाओ जैसे हम खाते हैं। और हाँ, ये रेड चिली सॉस की बोतल मैं अपने साथ ले जा रही हूँ, यहाँ पर नहीं बल्कि मेरे कमरे में रहेगी। ऐसा कहकर शोभना अपने साथ रेड चिली सॉस की बोतल को ले आती है। अगले दिन सभी लोग हॉल में बैठे टीवी देख रहे थे। तभी सोनम कहती है, माँ, बहुत दिनों से हमारे यहाँ चिली पनीर नहीं बना, भाभी ऐसा करो ना कि चिली पनीर बना दो।
ठीक है बहू, चिली पनीर बना लो, लेकिन एक बात ध्यान रहे कि चिली पनीर उसका नाम है, लेकिन वो अपने नाम की तरह तीखा और चटपटा ना हो, उसे फीका ही रखना। जी माँ जी। अब हेमा रसोई में जाती है और फ्रिज से पनीर निकाल कर उसे टुकड़ों में काटती है। फिर अलग अलग मसाले इकट्ठा करके चिली पनीर बनाना शुरू करती है। तभी हेमा की सास वहां आती है और कहती है, बहू जरा एक बार मुझे दिखाना तो कि चिली पनीर में कितनी मिर्च डालेगी, कहीं ऐसा ना हो कि तू मिर्च ज्यादा कर दे। देखिए मैंने ये 8 हरी मिर्च निकाल कर रखी है, बस यही डालूंगी और साथ में थोड़ा सा रेड चिली सॉस भी डालूंगी, अगर आप अपने रूम में से लाकर दे दें तो। बहू देख, मैं अपने साथ रेड चिली सॉस तो लेकर आई हूँ, और रही बात 8 हरी मिर्च डालने की, तो तुझे इसमें सिर्फ 2 हरी मिर्च ही डालना है, बाकी की तू हटा देना। शोभना एक छोटी कटोरी निकालती है और उसमें बोतल से थोड़ा सा रेड चिली सॉस डाल देती है और कहती है, बस इतना ही रेड चिली सॉस तो बहुत है, अब मैं बोतल को फिर से अपने साथ ले जा रही हूँ, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं तुझे अपने हाथों से ही दे दूंगी, अब तू जल्दी जल्दी चिली पनीर बना ले। ऐसा कहकर शोभना वहां से चली जाती है। तब हेमा अपने मन में कहती है, हे भगवान, कितना बोरिंग है मेरा ससुराल। ऐसा कहकर हेमा चिली पनीर बना लेती है और सभी को सर्व कर देती है। फिर खुद भी वो चिली पनीर खाने लगती है। चिली पनीर खाकर सोनम कहती है, भाभी आपने तो चिली पनीर सचमुच बहुत अच्छा बनाया है, क्या खाक अच्छा लग रहा है, ना इसमें नमक है ना मिर्च है और ना ही मसाले का पता चल रहा है, ऐसा लग रहा है हॉस्पिटल के किसी मरीज के लिए बनाया ये चिली पनीर। शीतल अपनी सहेली कनिका से बातें कर रही थी। तभी वो कनिका से कहती है, यार तू 2 मिनट रुक, मैं जरा देखकर आती हूँ कि माँ ने अभी तक चाउमीन बनाया या नहीं। ऐसा कहकर शीतल रसोई में जाती है जहां उसकी माँ कांता चाउमीन बना रही थी। तब शीतल कहती है, माँ अभी तक तुम्हारी चाउमीन नहीं बनी। हाँ बेटा बस बन गया है। माँ लेकिन ये तो लाल ही नहीं दिख रही है, इसका मतलब कि तुमने इसमें मिर्च नहीं डाली। तुम्हें तो पता है माँ कि मुझे बहुत ही तीखा और चटपटा खाना पसंद है, तुम ऐसा करो कि इसमें 2 चम्मच मिर्च और डाल दो। हे भगवान, कितना तीखा और चटपटा खाती है तू। ठीक है बाबा, मैं डाल देती हूँ। अब शीतल वापस हॉल में आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद कांता चाउमीन बनाकर दोनों सहेलियों को देती है तो शीतल चाउमीन खाकर कहती है, माँ मजा आ गया, तुमने सचमुच बहुत ही तीखी और चटपटी चाउमीन बनाई है। हाँ शीतल, चाउमीन बहुत तेज है, जल्दी से मुझे कुछ मीठा खाने को दे दे, मेरा तो मुंह ही जल गया है। शीतल दौड़कर फ्रिज से आइसक्रीम निकालकर कनिका को लाकर देती है। कनिका आइसक्रीम खाकर कहती है, हे भगवान, तू इतनी तीखी चाउमीन खाती है, मेरा तो मुंह ही जल गया। मैं तो कभी भी इतना तीखा और चटपटा नहीं खा सकती। बेटा मैं तो इससे परेशान हो गई हूँ, अब तू ही समझा इसे, अगर ससुराल फीका मिल गया तो पता नहीं ये क्या करेगी। शाम को शीतल के पिताजी मोहन घर आते हैं। उसकी माँ मोहन को बताती है, कांता, हमारी बिटिया के लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है। लड़के का नाम रोनित है। पंडित जी बता रहे थे कि बहुत शरीफ लोग हैं और वो लड़का अच्छी नौकरी में है। कल वो लोग हमारी बिटिया को देखने आ रहे हैं, तो तुम सारा इंतजाम कर लेना। हाँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सारा इंतजाम देख लूंगी। अगले दिन रोनित और उसके घर वाले लड़की देखने के लिए शीतल के घर पहुंचते हैं। शीतल उन सभी के लिए नाश्ता लगाती है। सभी नाश्ता करना शुरू करते हैं। तब शोभना कहती है, बहन जी आपके घर का नाश्ता तो बहुत ही तीखा और चटपटा बना है, हम तो बहुत ही फीका खाना खाते हैं। लेकिन बहन जी हमने तो इसमें बहुत कम मिर्च डाली है। हम लोग फीका खाना खाते हैं, इसीलिए हमें ये भी तीखा और चटपटा लग रहा है। वैसे बहन जी खाना तो एक तरफ है, लेकिन हमें आपकी बिटिया बहुत पसंद है, हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का समझिए। शोभना और उसके घर वाले अपनी तरफ से रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शीतल अपनी माँ से कहती है, माँ वो लोग तीखा और चटपटा खाना नहीं खाते बल्कि फीका खाना खाते हैं। मैं ऐसे ससुराल में शादी नहीं करूंगी जहाँ के लोग फीका खाना खाते हो, मैं तो भूखी मर जाऊंगी। तू तो कुछ भी कहती है। अरे बहुत अच्छा रिश्ता है और तुझे तीखा और चटपटा खाने से कौन रोकेगा, तुझे जितना तीखा और चटपटा खाना खाना हो खा लेना। और इस तरह शीतल और रोनित का रिश्ता पक्का हो जाता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शोभना सो रही थी, तभी शीतल वहां आती है और कहती है, माँ जी खाना बन गया है, चलिए खा लीजिए। शोभना डाइनिंग पर आती है और खाना खाना शुरू करती है। वो जैसे ही खाना खाती है तो उसे को खाना बहुत तेज लगता है। उसके दोनों कानों से धुआं निकलने लग जाता है और आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तभी शोभना कहती है, तीखा तीखा, पानी पानी, जल्दी पानी दो। शीतल सामने पानी का गिलास लेकर खड़ी जोर जोर से हंसती है। शीतल को इस तरह हंसता देखकर शोभना कहती है, तूने जानबूझकर तीखा और चटपटा खाना बनाया ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर शोभना शीतल के बाल पकड़ लेती है और कहती है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। माँ जी आप ये क्या कर रही हैं, छोड़िए मुझे, नींद में क्यों बड़बड़ा रही हैं। शोभना चौंक कर उठ बैठती है और कहती है, सपना देख रही थी। माँ जी शीतल अपने घर पर है, अभी शादी नहीं हुई है उसकी।
ये सुनकर शोभना चैन की सांस लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद शीतल और रोनित की शादी हो जाती है और शीतल दुल्हन बनकर रोनित के घर आ जाती है। अगले दिन शीतल सुबह उठकर अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी आप कहीं तो आज नाश्ता मैं बना लूं? नहीं नहीं बहू, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आज तो तेरा ससुराल में पहला दिन है, तू रहने दे, नाश्ता हेमा बहू बना लेगी। थोड़ी देर बाद हेमा नाश्ते में उपमा, पोहा, छोले भटूरे और आलू का पराठा बनाकर ले आती है और डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सभी लोग नाश्ता करने के लिए बैठते हैं। शीतल का नाश्ता चखते ही मुंह बन जाता है और वो अपने मन में कहती है, ये भी कोई नाश्ता है? किसी एक चीज में मिर्च नहीं है। क्या बात है भाभी, आपको नाश्ता अच्छा नहीं लगा क्या? आप खा क्यों नहीं रही? ऐसी कोई बात नहीं है सोनम, दरअसल मुझे भूख नहीं है इसलिए मैं कम खा रही हूँ। ऐसे ही शीतल थोड़ा सा नाश्ता कर लेती है। दोपहर में पड़ोस की सीमा चाची नई दुल्हन से मिलने आती है। तभी शोभना कहती है, हेमा बहू जरा सीमा चाची के लिए पकौड़े तो बना कर ले आओ। अब हेमा रसोई में पकौड़े बनाने के लिए जाती है। तभी शीतल मन में सोचती है, थैंक गॉड, कम से कम पकौड़े तो तीखे और चटपटे बनेंगे। सुबह से बहुत भूख लग रही है, पकौड़े खाकर ही अपनी भूख मिटा लूंगी। यही सोचकर शीतल खुश हो रही थी। थोड़ी देर बाद हेमा पकौड़े बनाकर ले आती है। सभी लोग पकौड़े खाने लगते हैं। सीमा चाची पकौड़े खाकर कहती है, सपना तेरे घर के पकौड़े बिल्कुल भी तीखे और चटपटे नहीं होते, कम से कम हरी मिर्च मंगवा दे, मैं उसी के साथ खा लूंगी। हाँ हाँ चाची जी रुकिए, मैं अभी हरी मिर्च लेकर आती हूँ। अब हेमा रसोई में जाती है और हरी मिर्च लाकर सीमा को देती है। सीमा पकौड़ों के साथ हरी मिर्च खाने लगती है। तभी शीतल भी एक हरी मिर्च उठाती है और वो पकौड़ों के साथ खाती है। फिर वो मन ही मन कहती है, ये भगवान, मेरे ससुराल की तो हरी मिर्च भी फीकी है। इसी तरह सारा दिन बीत जाता है और रात का खाना भी उसे बहुत फीका लगता है, जिस वजह से वो थोड़ा सा ही खाना खाकर उठ जाती है। रात को वो अपने कमरे में जाती है तो वो रोनित से कहती है, रोनित मुझे बहुत भूख लगी है। क्यों, तुमने खाना नहीं खाया क्या? खाना? क्या खाना खाती मैं? तुम्हारे यहाँ इतना फीका खाना तो बनता है, मैं बहुत तीखा और चटपटा खाना खाती हूँ, मुझे फीका खाना बिल्कुल नहीं खाया जाता। प्लीज तुम मेरे लिए ऑनलाइन ऑर्डर करके चिली पनीर मंगवा दो। नहीं शीतल, अगर माँ को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। हमारे यहाँ पर कोई भी तीखा और चटपटा खाना नहीं खाता। नहीं पता चलेगा यार, प्लीज मंगा दो वरना मैं भूख से मर जाऊंगी। ठीक है, मैं मंगा देता हूँ। ऐसा करना कि तुम पीछे के दरवाजे से ही अपना पार्सल ले लेना, और हाँ, कल से घर का ही खाना खाना पड़ेगा। शीतल हाँ कह देती है। अब रोनित ऑनलाइन चिली पनीर का ऑर्डर देता है और वो भी तेज बनाने के लिए कहता है। साथ में वो चिली फ्लेक्स और रेड सॉस अलग से मंगवा लेती है। थोड़ी देर बाद उसका पार्सल आ जाता है। अपना पार्सल पीछे के दरवाजे से रिसीव करके तीखे और चटपटे चिली पनीर खा लेती है। अगले दिन सुबह शीतल रसोई में जाती है जहाँ पर हेमा नाश्ता बना रही थी। शीतल हेमा से कहती है, हेमा भाभी लाइए, खाना बनाने में मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। तुम ये हरे मटर और आलू की सब्जी बना लो, लेकिन ध्यान रखना कि मिर्च बहुत कम डालना। तुम्हें पता है ना कि हमारे ससुराल वालों को फीका खाना ही पसंद है। हाँ भाभी जानती हूँ, मुझे तो बहुत तीखा और चटपटा खाना पसंद है। मैं तो अपने कॉलेज के बाहर मोमोज वाले भैया के ठेले से तीखे मोमोज बनवा कर खाया करती थी, बहुत मजा आता था। हाँ शीतल तुम सही कहती हो, तुमने तो मुझे मेरे कॉलेज के दिनों की याद दिला दी। वैसे मुझे भी तीखा और चटपटा बहुत पसंद है, लेकिन मेरे ससुराल वाले तीखा और चटपटा खाना खाते ही नहीं। क्या सच में भाभी आपको भी तीखा और चटपटा खाना पसंद है? आपको पता है कल तो मैंने रात को चिली पनीर बाहर से ही ऑर्डर करके मंगवाए थे। शीतल ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। ऐसा करेंगे कि हम दोनों रात को चोरी से तीखे और चटपटे खाने ऑर्डर करके मंगवा लिया करेंगे और चुपचाप से खा लिया करेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। देवरानी जिठानी बातें करते हुए खाना बनाती हैं और खाना परोस देती हैं। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अगले दिन दोपहर को सारा काम खत्म करने के बाद हेमा शीतल के कमरे में जाती है और कहती है, शीतल तुम्हें अपना वादा याद है ना, हम दोनों मिलकर चिली मोमोज ऑर्डर करते हैं। हाँ हाँ भाभी ठीक है, पहले मैं दरवाजा बंद कर दूं। शीतल उठकर दरवाजा बंद कर देती है। उसके बाद शीतल और हेमा मोमोज और साथ में जोलो चिप्स भी ऑर्डर करती है। थोड़ी देर बाद उसका पार्सल आ जाता है। दोनों पीछे के दरवाजे से पार्सल रिसीव कर लेती हैं और कमरे में बैठकर चुपचाप चिली मोमोज और साथ में जोलो चिप्स खाती हैं। और धीरे धीरे समय बीतता है और जब भी शीतल और हेमा का मन करता तो वो ऑर्डर करके तीखा और चटपटा खाना मंगवा कर पीछे के दरवाजे से ले लेती और दोनों साथ में बैठकर खाती हैं। एक दिन शाम को सोनम गार्डन की साफ सफाई कर रही थी। तभी वो देखती है कि डिलीवरी बॉय पीछे के दरवाजे से हेमा को कोई पार्सल देता है। ये देखकर सोनम सब कुछ समझ जाती है। वो अपनी माँ के पास जाकर सारी बातें बताते हुए कहती है, माँ अभी वो लोग अपने कमरे में कुछ खा रही हैं, अगर आपको यकीन नहीं आता तो चलकर देख लो। अब शोभना शीतल के कमरे के बाहर आकर दरवाजा नॉक करती है। शीतल दरवाजा खोलती है तो शोभना देखती है कि वो लोग बैठकर चिली मोमोज खा रही थी। शोभना डांटते हुए कहती है, शर्म नहीं आती तुम लोगों को इस तरह चोरी से कुछ मंगवा कर खाते हुए? और हेमा बहू तुम्हें तो समझदार होना चाहिए, तुम्हें पता है ना कि हमारे यहाँ पर तीखा और चटपटा खाना नहीं खाते, तो फिर तुम तीखा और चटपटा क्यों खा रही हो?
माँ जी बहुत मन कर रहा था तो सोचा कि मंगवा कर खा लूं। बहू, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि तुम्हें तीखा और चटपटा नहीं खाना है। माँ जी ऐसी क्या बात है कि हम तीखा और चटपटा नहीं खा सकते? मुझे तो तीखा और चटपटा खाना बहुत पसंद है और बिना तीखा और चटपटा खाना खाए तो मेरा पेट नहीं भरता। लेकिन आप हम में से किसी को भी तीखा और चटपटा नहीं खाने देती, आखिर क्यों? वो सब मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगी। अभी तो तुम लोग कमरा साफ करो, रसोई में जाकर खाना बना लो और याद रहे कि खाना बिल्कुल भी तीखा और चटपटा नहीं होना चाहिए। शीतल कमरे की साफ सफाई करती है, उसके बाद रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। एक दिन शीतल रोनित से कहती है, रोनित, मेरी शादी को 15 दिन बीत गए लेकिन एक दिन भी तुम मुझे बाहर घुमाने नहीं ले गए। आज संडे है तो मुझे बाहर घुमाने ले चलो। वैसे भी मैं तुम्हारे यहाँ का बोरिंग खाना खाकर परेशान हो गई हूँ। इसी बहाने मैं बाहर जाकर पानी पूरी तो खा सकती हूँ। हाँ शीतल, तुम सही कहती हो। मैं भी यही सोच रहा था कि आज तुम्हें शॉपिंग करवा दूं। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं माँ को बता देता हूँ। अब शीतल तैयार होती है तो दूसरी तरफ रोनित अपनी माँ और पिताजी को अपने घूमने के बारे में बताता है। तब रोनित के पिताजी कहते हैं, बेटा तुम बाहर घूमने तो जा रहे हो, लेकिन याद रखना कि बाहर से कुछ भी तीखा और चटपटा नहीं खाना। हाँ पिताजी, मुझे याद है। थोड़ी देर बाद रोनित शीतल को मार्केट लेकर जाता है। सबसे पहले वो शीतल को मॉल से कुछ ड्रेसेस और मेकअप प्रोडक्ट दिलाता है। शॉपिंग करने के बाद शीतल रोनित के साथ एक पानी पूरी के ठेले पर आती है और कहती है, पता है रोनित, कॉलेज के बाद हम हमेशा ही इस पानी पूरी के ठेले से पानी पूरी खाते थे। भैया आपको तो पता है ना कि मैं तीखी पानी पूरी खाती हूँ। जल्दी से मेरे लिए पानी पूरी बना दो। हाँ मेम साहब, मुझे अच्छी तरह से याद है आप बहुत तीखी पानी पूरी खाती हैं। मैं एक्स्ट्रा चटनी डालकर आपके लिए तीखी और चटपटी पानी पूरी बना देता हूँ। पानी पूरी वाला एक्स्ट्रा चटनी डालकर पानी पूरी बना देता है। शीतल पानी पूरी खाकर बहुत खुश होती है और रोनित से कहती है, रोनित तुम भी इस पानी पूरी को ट्राई करो, तुम्हें बहुत मजा आएगा। अरे सॉरी शीतल, लेकिन मैं तीखा और चटपटा कुछ भी नहीं खाता हूँ, तुम खा लो। शाम को वो लोग घर आते हैं। सभी साथ में खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में आराम करते हैं। शीतल बेड पर लेटकर अपना फोन चला रही थी, तभी अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है। शीतल रोनित से कहती है, रोनित मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। शीतल की बात सुनकर रोनित घबरा जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने शीतल? तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? रुको, मैं माँ और पिताजी को बताता हूँ। अरे रोनित रुको, सभी को परेशान मत करो। शीतल रोनित को रोकती है लेकिन रोनित नहीं रुकता। थोड़ी देर बाद सभी लोग शीतल के कमरे में आते हैं। तब उसकी सास कहती है, शीतल बहू, सच बताना, तू बाहर से कुछ तीखा और चटपटा खाकर आई है ना? हाँ माँ जी, मैंने तीखी पानी पूरी खाई थी। मैं समझ गई थी कि जरूर तूने बाहर तीखा और चटपटा खाया है। रोनित तुझे कितनी बार मना किया था कि बहू को बाहर तीखा और चटपटा नहीं खिलाना। मैं क्या करूं माँ, शीतल ही नहीं मानी। रोनित बेटा, ऐसा करो कि डॉक्टर को फोन करो, हम अभी बहू को लेकर हॉस्पिटल चलते हैं। ठीक है, मैं अभी फोन लगाता हूँ। डॉक्टर को फोन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बस पेट में हल्की जलन है। मैं एक विटामिन सी की टेबलेट खा लूंगी तो मुझे ठीक लगने लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। छोड़ो बेटा, जाने दो। बहू तुम अभी तुरंत विटामिन सी की टेबलेट खा लो, और फिर भी अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमें जरूर बताना। ऐसा कहकर सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। शीतल विटामिन सी की टेबलेट खा लेती है। उसे थोड़ी देर में ठीक लगता है और वो लोग सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन की बात है, शोभना शीतल से कहती है, शीतल बहू, तेरे पिताजी, मैं और सोनम तीनों मंदिर जा रहे हैं। तुम दोनों घर पर ही रहना, हमें आने में देर हो गई तो तुम खाना बनाकर खा लेना, लेकिन तीखा और चटपटा खाना मत बनाना। हाँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आप निश्चिंत होकर चले जाइए। अब शोभना हेमंत और सोनम के साथ मंदिर जाने के लिए निकल जाती है और दोनों भाई ऑफिस में चले जाते हैं। दोनों बहुएं घर का सारा काम खत्म करती हैं और फिर छत पर बैठकर मूंगफलियां खाने लगती हैं। तभी शीतल के फोन पर एक कॉल आता है। शीतल की सहेली नीलम कहती है, अरे शीतल, कहाँ है तू? हम सभी सहेलियों को तुझसे अभी मिलना है। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम लोग मेरे ससुराल के आसपास हो। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी लाइव लोकेशन भेज देती हूँ, तुम लोग आ जाओ। शीतल अपनी सहेलियों को अपने लाइव लोकेशन भेज देती है। थोड़ी देर बाद शीतल की सहेलियां उसके घर आ जाती हैं। तब हेमा कहती है, शीतल तुम लोग बैठकर बातें करो, तब तक मैं तुम लोगों के लिए कुछ तीखा और चटपटा बनाकर लाती हूँ। भाभी, आप जो भी बनाओगे ना उसमें प्लीज मिर्च और मसाले ज्यादा कर देना। हाँ शीतल, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तीखा और चटपटा ही बनाऊंगी। शीतल अपनी सहेलियों से बात करती है। तब तक हेमा रसोई में जाती है और चाउमीन, ब्रेड, सैंडविच, चटपटी, कॉर्न बना लेती है और नाश्ता लेकर वो बाहर आती है। फिर नाश्ता रखते हुए सभी लोगों से कहती है, चलिए चलिए हम सभी मिलकर नाश्ता करते हैं। अरे वाह भाभी, नाश्ता तो बहुत तीखा और चटपटा दिखाई दे रहा है। हाँ शीतल, तीखा और चटपटा सिर्फ दिखाई नहीं दे रहा है भी, खाकर देखो। सभी लोग मिलकर नाश्ता करते हैं। साथ में हेमा भी नाश्ता करती है। शीतल और हेमा को तीखा और चटपटा नाश्ता खाकर बहुत मजा आता है। तब शीतल कहती है, मैं डीजे लगाऊं, एक बार डांस हो जाए, क्या कहते हो?
सभी हाँ कह देते हैं। फिर शीतल डीजे लगाती है और सभी डीजे पर डांस करते हैं। काफी देर समय बिताने के बाद शीतल की सहेलियां चली जाती हैं। तब शीतल कहती है, हेमा भाभी, माँ और पिताजी आने वाले होंगे, चलो हम जल्दी से ये सब कुछ साफ कर देते हैं और बचा हुआ नाश्ता भी डस्टबिन में डाल देते हैं ताकि किसी को ये ना पता चले कि हमने तीखा और चटपटा नाश्ता बनाकर खाया। हाँ हाँ शीतल, तुम ठीक कहती हो, चलो सफाई स्टार्ट कर देते हैं। देवरानी जेठानी मिलकर सारा कमरा साफ करती हैं और बचा हुआ नाश्ता डस्टबिन में डाल देती हैं। शाम को शोभना, हेमंत और कोमल भी आ जाते हैं। तभी शोभना कहती है, हेमा बहू, हमें बहुत भूख लगी है, तू जल्दी से जा और खाना बना। हाँ भाभी, हम लोग बहुत थक गए, खाना खाकर आराम करेंगे। ठीक है माँ जी, मैं अभी खाना बना लेती हूँ। अब हेमा और शीतल रसोई में जाती हैं और जल्दी जल्दी सारा खाना बना लेती हैं और उसके बाद सभी को खाना परोस देती हैं। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। तब रोहन हेमा से कहता है, क्या बात है हेमा, आजकल तो अपनी देवरानी के साथ कुछ ज्यादा ही समय बिता रही हो। मेरे लिए तो तुम्हारे पास समय ही नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको हमारी दोस्ती से जलन हो रही है? काफी देर तक हेमा रोहन से बातें करती रहती है। उसके बाद वो सो जाती है। लेकिन रात को अचानक 2 बजे हेमा के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। हेमा रोहन को जगा कर कहती है, रोहन उठो, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। हेमा की बात सुनकर रोहन घबरा जाता है और कहता है, मैं अभी माँ और पिताजी को बताता हूँ। रोहन कमरे के बाहर जाता है। थोड़ी देर बाद घर के सभी लोग हेमा के कमरे में इकट्ठा हो जाते हैं। हेमा के पेट में दर्द लगातार बढ़ रहा था। रोहन एम्बुलेंस को फोन लगाता है और रात को ही हेमा को हॉस्पिटलाइज्ड करता है। डॉक्टर हेमा को चेक करके बाहर आता है और फिर कहता है, देखिए, मुझे लगता है कि आप लोगों ने इन्हें फिर तीखा और चटपटा खाना खिला दिया है। पिछली बार ही मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको इन्हें तीखा और चटपटा खाने से बचाना होगा, वरना इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ डॉक्टर साहब, आप हमारी बहू का इलाज कीजिए और किसी भी कीमत पर उसे ठीक कर दीजिए। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, पिछली बार की तरह ही उनके गले में नली डालकर पेट की सफाई करनी पड़ेगी और उन्हें तकलीफ भी बहुत होगी, लेकिन ये ठीक हो जाएंगी। ऐसा कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। तब शीतल कहती है, पिताजी, क्या हुआ है भाभी को? क्या प्रॉब्लम होती है उन्हें तीखा खाने से? मुझे भी बताइए। शीतल बहू, हेमा बहू को तीखा और चटपटा खाना खाने का बहुत शौक था और उसने हम सभी को भी तीखा और चटपटा खाना खाना सिखा दिया था। लेकिन एक बार उसकी तबीयत खराब हो गई और उसे हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि ज्यादा तीखा खाना खाने की वजह से उसके पेट में इन्फेक्शन हो गया और इसी वजह से नली लगाकर उसके पेट की सफाई करनी पड़ी। और भाभी, उसके बाद हेमा भाभी को पेट में नली लगाकर सफाई की गई, जिसमें हेमा भाभी को बहुत दर्द हुआ और उसमें वो बहुत चिल्लाई और उसके बाद से हम सभी डर गए और माँ ने सभी का तीखा और चटपटा खाना खाना बंद कर दिया। लेकिन हमारे पीछे जरूर हेमा ने तीखा और चटपटा खा लिया होगा, इसलिए आज उसे फिर पिछली बार की तरह ही हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा। आज फिर भाभी के मुंह से नली डालकर डॉक्टर उनका पेट साफ करेंगे और उसमें भाभी को बहुत तकलीफ होगी। ये सब सुनकर शीतल बहुत शर्मिंदा होती है और कहती है, इन सब में गलती मेरी ही है, मुझे ये सब कुछ नहीं पता था, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा कहकर शीतल रोने लगती है। सभी लोग शीतल को चुप कराते हैं और उसे माफ कर देते हैं। उधर डॉक्टर हेमा के पेट की सफाई कर देता है। 3 दिनों बाद हेमा ठीक हो जाती है और सभी लोग खुशी खुशी घर आ जाते हैं। धीरे धीरे शीतल भी तीखा और चटपटा खाने की आदत छोड़ देती है और सभी लोग खुशी खुशी साथ मिलकर रहने लगते हैं।